ये सुनाई दे रहा कि 100 बेड का अस्पताल बनेगा। अब कब बनेगा और किस जगह बनेगा, कहाँ है, अभी ये तो भाई मालूम नहीं। हम मकसद है कि हम होली तक इसे हैंड ओवर करते हैं। कहते हैं कि ये प्लाटिंग है, आप खाली कर दो, इसको महीने 2 महीने में खाली कर देना। सरकार की किन घोषणाओं पर अमल होता है और कौन सी घोषणाएं सिर्फ तमाशा और मीडिया के लिए होती हैं, उसके ये 2 उदाहरण आपको उत्तर प्रदेश से हम दिखाते हैं। जुलाई 2019 को एक लंबी चौड़ी घोषणा हुई कि कानपुर के मोरंग मंडी नौबस्ता में 100 बेड का अस्पताल बनेगा। कानपुर विकास प्राधिकरण केडीए ने इसकी जमीन दे दी है, इजाज़त दे दी है और जल्दी ही प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत फंड आएगा और हॉस्पिटल बनेगा। इसकी घोषणा हुए 1 जुलाई से आप जोड़ लें, करीब 1.5 साल होने को है। अब तक वहाँ धूल उड़ रही है, कोई नामो निशान नहीं है और उसका कोई पूछनहार नहीं है। एक दूसरी घोषणा की बात हम आपको सुनाते हैं। वह हुई इस घोषणा के लगभग 3 महीने बाद और इस महीने सितंबर को 12 को, यानी 12 सितंबर 2019 को एक घोषणा हुई, शिलान्यास हुआ, एक भाजपा का नया कार्यालय बना और वह भी बना वहीं पर जहां अस्पताल की घोषणा हुई थी, यानी कानपुर का मोरंग मंडी नौबस्ता। ये मेरे पीछे ये आप देख रहे हैं, ये जो बिल्डिंग बन रही है भाजपा का जो है केंद्रीय कार्यालय है कानपुर नगर का। ये नौबस्ता मोरंग मंडी है। 1100 वर्ग गज की इस जगह में इस कार्यालय के पीछे जो सबसे पहले 20 जुलाई 2019 को एक आदेश दिया गया था कि 100 बेड का अस्पताल बनाया जाएगा और ये जो भाजपा कार्यालय का ऑफिस बन रहा है, ये इसका आदेश जो है 12 सितंबर 2019 को आया था। बावजूद इसके वो 100 बेड का अस्पताल, अभी हम आपको चल के दिखाएंगे कि वहाँ की क्या कंडीशन है, अस्पताल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। मगर जो है भाजपा कार्यालय की 2 मंजिला इमारत बन चुकी है। अभी इसके ऊपर जो है 2 मंजिला और बनना है, यानी 4 मंजिल की इमारत का ये कार्यालय होगा। क्या निर्माण हो रहा है यहाँ? ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय निर्माण चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय है जी जी। तो ये कब से बनना शुरू हुआ था? ये पिछले साल दिसंबर से स्टार्टिंग हो गई थी, बीच में लॉकडाउन की वजह से रुक गया था। लॉकडाउन में काम रुका है? जी, लॉकडाउन में काम रुका था, फिर उसके बाद अभी स्टार्ट हुआ है काम हमारा पिछले महीने। मगर एक बात यह है कि ठेका आपने लिया है तो एक काम की प्रशंसा बहुत हो रही है कि मतलब तेजी से काम चल रहा है। काम भी तेज़ी से करा रहे हैं, दिन रात लोग मेहनत करते हैं। दिन रात हमारा मकसद है कि हम होली तक इसे हैंड ओवर करते हैं। अभी हमने एक व्यक्ति से बात करी थी तो उसने बताया कि कार्यालय बनने के बाद ये जनता जो है क्षेत्र की बहुत खुश है। जनता खुश है कि या नहीं खुश है, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। बशर्ते हम अभी अस्पताल जो पीछे बनने का आदेश हुआ था वहाँ चलकर ये देखेंगे कि अस्पताल की स्थिति कहाँ तक पहुँची है। अच्छा, ये बताइए कि ये मोरंग मंडी है, हाँ, तो यहाँ पे जो 100 बेड का अस्पताल बनने के लिए सरकार ने आदेश किया था, हाँ, वो कहाँ पे बन रहा है? नहीं वो अभी पता ही नहीं कहाँ बन रहा है, कुछ है ही नहीं अभी आता पता उसका अभी। अच्छा, उसका पता भी नहीं कहाँ है? ना अभी कुछ पता नहीं है, खाली उधर बीजेपी कार्यालय बन रहा है बस, अभी तो और कुछ बन नहीं रहा। अच्छा, बीजेपी कार्यालय कब से बनना शुरू हो गया था ये? तो ये तो हमें समझ से हो गए 4-5 महीने। 11 जुलाई 2019 को हाँ। 100 बेड का अस्पताल, हाँ और सितंबर के महीने में 20 तारीख को हाँ भाजपा कार्यालय का आदेश हुआ था। हाँ, तो अब ये आदेश तो मान लो इसका नहीं, लेकिन जो अस्पताल का है भाई, आदेश हमने उसमें भी नहीं पढ़ा पेपर में और न्यूज़ में नहीं, लेकिन ये सुनाई दे रहा कि 100 बेड का अस्पताल बनेगा। अब कब बनेगा और किस जगह बनेगा, कहाँ है, अभी ये तो भाई मालूम नहीं हम। अच्छा, अभी तक जमीन भी निर्धारित नहीं की गई? नहीं, ये पता था कि मोरंग मंडी बनना है, तो बीजेपी का कार्यालय तो चल रहा है भाई, बन रहा है वो तो। जंजौर ने पिछली बार यहाँ आकर लॉकडाउन के समय एक खबर जो है दिखाई थी, लोगों को बताया भी था कि यहाँ के जो रहने वाले जो गरीब हैं, झोपड़ियों में रहते हैं, वो किस तरीके से अपनी ज़िंदगी का गुजारा कर रहे हैं। और हालांकि लोग दबते भी हैं, डरते भी हैं, सरकार की चकाचौंध के आगे लोग बोलने के लिए तैयार नहीं है। फिर भी हमारे कहने के बाद, हमारी गुजारिश के बाद कुछ लोग हमारे सामने आए हैं। आइए हम उनसे बातें करते हैं, क्या कुछ जो है परेशानियां हो रही हैं। नाम है आपका? इंदिरा। अच्छा, ये बताइए कि 100 बेडों का अस्पताल बनने जा रहा है, वो कहाँ है? अभी कहाँ बना, कुछ नहीं बना। अस्पताल बना नहीं है? नहीं। ये जगह जो बताई जा रही थी ये अस्पताल बनाने के लिए,
तो अभी तक अस्पताल का के लिए कोई कुछ हुआ नहीं अभी तक? अभी कुछ नहीं हुआ। अच्छा ये बताइए, इस बीच आप लोग किस कंडीशनों में रह रहे हैं ये बताइए यहाँ पे? कहाँ है वो, रोज आते हैं कहते खाली करो यहाँ से। अच्छा, पिछली बार जब हम यहाँ पे आए थे तो ये झोपड़ियाँ यहाँ पे कम थी, कुछ झोपड़ियाँ इस जगह जो अस्पताल बनने के लिए जो है जगह बताई जा रही है, तो क्या यहाँ पे भी झोपड़ियाँ हटा के यहाँ लाई गई हैं क्या? नहीं नहीं, लाई नहीं गई हैं, ना उधर से इधर आई है ना इधर से उधर गई हैं। यहाँ की टूट के गई हैं उधर उस तरफ जहाँ अस्पताल बनना है वहाँ पे टूट के गई हैं। तो आपको हटाने के लिए बोला जा रहा है? हमको उठाने के लिए क्या बोला बोलते जा- हैं? कहते हैं कि ये प्लाटिंग है, आप खाली कर दो इसको, महीने 2 महीने में खाली कर देना, और उस जगह में वो बनेगा का नाम है अस्पताल, कार्यालय बन गया है तो कह रहा है अस्पताल बनेगा। नहीं तो आपने कहा नहीं क्या हम भारत के नागरिक नहीं है क्या? हमने कहा है तो कह रहे सरकार की ज़मीन में फ्री फंड में तो रह लिया इतने साल, कितने साल तक रहोगे, कहाँ से दे दे तुमको बसर। हमने इतने साल तक रह लिया, किराए पे रहती होती तब पता लग जाता तुम लोगों को। गरीबों की बस्ती का एक घर है जहां मैं अभी बैठा हुआ हूं। इस घर के अंदर ये बच्चा बैठा हुआ है और आप देख लीजिए इस घर के अंदर ना कहीं चूल्हा है ना कहीं कोई सामान रखा हुआ है, और इस घर के जो रहने वाले हैं वो अपनी दुकान यहाँ पे लगा रखी है। एक इस दुकान पे इनका जो है गुजर बसर चलती है। एक ये गैस रखी है, एक छोटा सिलेंडर है, और अपना 100-150 रुपए की रोज़ अपना कमाई कर लेती हैं। इसी गैस सिलेंडर से शाम को जो है बच्चों का गुजारा हो जाता है या उनको रोटी सब्जी बना के खिला देती होंगी। बाकी इसके अलावा इन गरीब बस्तियों के पास यदा कदा यही कुछ ऐसे ही कुछ जो है चीज़ें हैं या ऐसे ही हालात हैं। इन्हीं हालातों पे ये लोग गुजारा कर रहे हैं। इन हालातों को देखकर जिसको भी शर्म आए वो हमें आँख दिखाए या अपनी आँख बंद कर ले। यहाँ कई एक परिवार हमारे साथ मौजूद हैं जो इन झोपड़ियों में रहते हैं। इन परिवार वालों के मुताबिक अब इनको भी यहाँ इस ज़मीन से खाली करने का आदेश आ रहा है या भगाया जा रहा है। कल को पुलिस बल आके यहाँ पे इनसे जो है ज़बरदस्ती करेगा, इन पे लाठी चार्ज भी होगा यहाँ से भगाने के लिए। अच्छा, इसके बावजूद जो है हम दिखाना आपको चाहेंगे जो 100 बेडों के अस्पताल का जो आदेश आया था सरकारी, उस अस्पताल का अभी कोई अता पता यहाँ पे नहीं है। आप साफ देख सकते हैं कहीं कुछ नहीं हो रहा है। अस्पताल के नाम पर अभी तक एक ईंट नहीं लगाई जा पा रही है। उसके बावजूद जो है जब ये भाजपा कार्यालय से पहले अस्पताल को बनाने का आदेश आया था तो आज भाजपा कार्यालय की 3 मंजिला इमारत बनकर खड़ी हो गई है। कल को 4 हो जाएगी, 5 हो जाएगी, मगर इन गरीबों के लिए या इन गरीबों को अस्पताल के लिए कोई अभी तक अता पता नहीं हो रहा है इस सरकार के अंदर। और कुल मिलाकर या यूँ कहें कि सरकार में सिर्फ अमीरों के लिए जो है नुमाइश होती है, पैमाइश होती है, गरीबों का इससे कोई लेना देना नहीं है। ना ही ये सरकार ये चाहती है, अपने दिए मूल मंत्र आत्मनिर्भरता के बाद सरकार ये चाहती है कि हमसे कोई भी गरीब आदमी, कम से कम कोई गरीब आदमी हमसे मतलब ना रखे, ना ही हमसे कुछ उसके लिए हो पाने की या कर पाने की उम्मीद ही जताए।